ReZero प्रशंसकों को अपनी महत्वाकांक्षी कहानी के माध्यम से कई मृत अंतों और भयानक नियतियों से होकर अपने पात्रों के लिए मार्गदर्शन करता है। चरित्र। लेकिन अधिकांश श्रृंखलाओं के विपरीत इन त्रासदियों की विनाशकता को कम किया जाता है जब सबारू की अत्यंत उपयोगी रिटर्न बाय डेथ क्षमता शामिल की जाती है। यह शक्ति सबारू का सबसे बड़ा उपकरण बनती है जो विभिन्न खतरों और चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है जिनका वह अन्यथा सामना करने के लिए तैयार नहीं होता। अन्य ये रहस्यमयी समय यात्रा की शक्ति कथा का एक अभिन्न हिस्सा बनती है जो कहानी को कई समय रेखाओं के माध्यम से उस तरह से आगे बढ़ने की अनुमति देती है जिस तरह से ये करती है। मौत से वापसी एक काफी सरल क्षमता है लेकिन इसमें कई जटिलताएं हैं जो हो सकती हैं। अनदेखा। अधिकांश क्षमताओं के विपरीत रिटर्न बाय डेथ ऐसी शक्ति नहीं है जिसे सुबारू के पास पूरी तरह से नियंत्रण हो। इसे मनमाने ढंग से उपयोग करने के बजाय सुबारू को परिस्थितियों के अनुसार चलना पड़ता है और जो उसे दिया गया है उसके साथ काम करना होता है। जब सुबारू की मृत्यु होती है तो यह शक्ति सक्रिय हो जाती है, उसे एक पूर्व निर्धारित समय बिंदु पर उसकी स्मृतियों के साथ वापस भेज देती है। संपूर्ण। सुबारू के लिए यह छलांग तात्कालिक होती है जिससे उसे जो भी अनुभव होता है उसे संसाधित करने के लिए बहुत कम समय मिलता है क्योंकि यह उसे सतेला द्वारा दिया गया था। रिटर्न बाय डेथ के लिए कुछ शर्तें हैं जिन्हें सुबारू को ध्यान में रखना चाहिए। रिटर्न बाय डेथ का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि सुबारू इसकी जानकारी नहीं बता सकता। अस्तित्व। इसकी गुमनामी को सैटेला द्वारा सुनिश्चित किया गया है जिसने शायद कोई सुरक्षित उपाय स्थापित किया है यदि सुबारू अपनी शक्ति के बारे में खुलने की कोशिश करता है। अब तक की श्रृंखला में 3 मुख्य परिणाम दिखाई देते हैं। यदि वह रिटर्न बाय डेथ के अस्तित्व को स्वीकारने की कोशिश करता है तो सुबारू को एक तीव्र भयानक दर्द महसूस होता है और वह कुछ में मर जाएगा। माइका भी सबारू के माइक कारक को बढ़ाएगी और इससे शक्तिशाली और खतरनाक जीव उसकी ओर आकर्षित होंगे। आखिरी सजा खास तौर पर एमिलिया के लिए ही लगती है। यदि सबारू उसे रिटर्न बाय डेथ के बारे में बताता है तो वह तुरंत मर जाएगी जब उसके दिल को चुड़ैल के हाथ से कुचल दिया जाएगा। जैसा कि रिटर्न बाय डेथ सबारू को समय सीमाओं के पुनः सेट होने पर अलग अलग समय रेखाओं की यादें ले जाने की अनुमति देता है, उसे उन चीजों का ज्ञान होता है जो उसे सामान्यतया नहीं होता। यह विभिन्न विनाशकारी घटनाओं और त्रासदियों के माध्यम से नेविगेट करने में अमूल्य रहा है जिसका वह और उसके साथी नियमित रूप से सामना करते हैं। चेहरा। यह लाभ लगता है कि कुछ ऐसा है जिसे ईर्ष्या की चुड़ैल ने जानबूझकर शामिल किया है वापसी द्वारा। मृत्यु। तो जबकि उसके इरादे अभी भी अस्पष्ट हैं, ऐसा लगता है कि वह सुबारू के पक्ष में है। ReZero के साथ रिटर्न बाय डेथ की प्रकृति इसके दृष्टांत के साथ कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजें करने की अनुमति देती है। इस क्षमता की पुनरावृत्ति पर निर्भरता प्रशंसकों को विभिन्न घटनाओं और अनुक्रमों का कई बार अनुभव करने की अनुमति देती है, हर बार नई चीजें सीखना और समझना। साथ में सुबारू को लगातार उन बढ़ती हुई परिस्थितियों का सामना करने और उनसे उबरने के तरीके खोजने पड़ते हैं। हालांकि यह क्षमता उस पर प्रभाव डालती है, डेथ बाय रिटर्न सुबारू के लिए अत्यधिक मूल्यवान रही है। दुस्साहसिक कारनामे। मानसिक और भावनात्मक तनाव एक मूल्य है जो सबारू को अपने आदर्श भविष्य की ओर बढ़ने की अनुमति देता है, जबकि कथा को दिलचस्प बनाए रखता है और प्रशंसकों को श्रृंखला कैनन में कुछ बहुत ही दिलचस्प क्या होगा अगर परिदृश्यों को देखने देता है। सुबेरू को लगातार बढ़ती हुई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और उन्हें सहन करने और पार करने के उपाय खोजने पड़ते हैं। हालांकि ये क्षमता उस पर भारी पड़ती है, मगर रिटर्न बाय डेथ ने सुबेरू के दौरान अमूल्य साबित हुई है। अभियान। मानसिक और भावनात्मक तनाव एक व्यापार के रूप में आता है जो सुबेरू को उसके आदर्श भविष्य की ओर काम करने की अनुमति देता है, जबकि कथा को रोचक भी बनाए रखता है और प्रशंसकों को श्रृंखला के कैनन में कुछ बहुत ही रोचक क्या होगा अगर परिदृश्यों को देखने की अनुमति देता है। Where am I? What was that? Oh my god, I'm so sorry. I just had a nightmare.